हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। मैं हूं मनहर और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बर्लिन, स्पेशली आफ्टर द कोरोना पेंडेमिक एंड यूक्रेन वॉर। प्राइसेस बहुत राइज हो गई हैं, इन्फ्लेशन आ गया है, तो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट्स द करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बर्लिन एंड क्या बर्लिन अफोर्डेबल है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो बर्लिन में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट्स की। फिक्स्ड कॉस्ट्स वो कॉस्ट्स हैं जिनको दिए बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपको ये खर्चा निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या आता है? आपका रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, आपकी ये जो बेसिक नीड्स हैं, राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेंट से। जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, रिफ्यूजीज का जर्मनी में आना स्टार्ट हुआ है, रेंट प्राइसेस बहुत इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि आपके पास एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है, 60 to 65 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, और अगर वो बर्लिन के सेंटर से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर है, तो रेंट प्राइसेस कुछ 1400 to 1600 हैं इस टाइम पे। और अगर 5 किलोमीटर से बाहर है, तो जो रेंट प्राइसेस हैं वो कुछ 1000 से 1200 यूरोस के बीच वेरी करते हैं। इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं, कौन से एरिया में आप अपार्टमेंट ले रहे हो, आपको कहाँ चाहिए, नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करके जो रेंट्स हैं वो वेरी करते हैं, बट ये ऑन एन एवरेज हम आपको बता रहे हैं। तो कैलकुलेशन करते हुए टोटल कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है जर्मनी में, बर्लिन में, सॉरी, हम रेंट प्राइस लेंगे 1500 यूरोस, ठीक है। नेक्स्ट खर्चा है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप 60 to 65 मीटर स्क्वायर के अपार्टमेंट में रह रहे हो और आप 2 लोग हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई हैं, तो उस हिसाब से अभी 75 to 80 यूरोस आप लगा सकते हो कि हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आएगा। ओके, देन आता है हमारा इंटरनेट। तो डिसेंट क्वालिटी का इंटरनेट यहाँ पे आपको 25 to 30 यूरोस में मिल जाएगा। बट अगर आपकी नीड्स डिफरेंट हैं, अगर आपको हाई स्पीड चाहिए, ज़्यादा MBPS चाहिए, है ना, तो उस हिसाब से प्राइस वेरी करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है 50-50 यूरो पर मंथ भी यहाँ पे इंटरनेट बिल्स होते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आप 25 to 30 यूरोस के बीच का कोई प्लान खरीदते हो, ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा, इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। देन जो एक और खर्चा है यहाँ पे जर्मनी में ओवरऑल, बेसिकली ये सिर्फ बर्लिन का नहीं है, पूरी जर्मनी में है। आपको यहाँ पे एक ARD बिल देना पड़ता है। ये यहाँ का एक टीवी बिल है, जो अगर आप जर्मन टीवी देखो, नहीं देखो, आप जर्मन चैनल्स को देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, इवन अगर आपके पास टीवी नहीं भी है, तब भी आपको ये बिल देना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट है 17 यूरोस पर मंथ, ठीक है। तो ये जो आपने देखा, हमारा रेंट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और हमारा ये जो टीवी बिल है, जिसको ARD बोलते हैं यहाँ पे, इन सबको मिला के जो हमारी कॉस्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट बनती हैं 1617 यूरोस। 1500 हमारा रेंट, 25 यूरोस इंटरनेट, 75 यूरोस इलेक्ट्रिसिटी और 17 यूरोस हमारा ARD का बिल, ठीक है। इन सबको मिला के फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं बर्लिन में 1617 यूरोस। अब हम बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट्स की। हम क्यों बोल रहे हैं इसको वेरिएबल कॉस्ट्स? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स पे। आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ये जो खर्चे हैं ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। आप कैसी ग्रोसरी शॉपिंग करना पसंद करते हो, कितनी बार, आपकी ट्रांसपोर्टेशन नीड्स क्या हैं, या आपके मोबाइल नेटवर्क की नीड्स क्या हैं, तो वो ये जो सब चीज़ें हैं हम इंक्लूड करेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोसरी शॉपिंग की। ग्रोसरी शॉपिंग के जो बिल हैं वो आपके 2 लोगों के हिसाब से कुछ 300 to 350 यूरोस मंथली हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टोर्स में जाते हो, कुछ हाई फाई स्टोर्स में जाते हो या नॉर्मल लोगों के लिए जो बने हैं उन स्टोर्स में आप जाके अपनी खरीदारी करते हो, तो वो डिपेंड करेगा। तो ऑलमोस्ट 300 to 350 यूरोज आपके चार्जेस हैं। और नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप पैसा सेव कैसे कर सकते हो बर्लिन में, तो उसके आपको ग्रोसरी शॉपिंग रिलेटेड टिप्स मैं आपको वहाँ दूंगी, ठीक है। दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बिल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बिल यहाँ पे अगर आपको रोज ट्रैवल करना है टू द ऑफिस, या आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, तो आप मंथली टिकट यहाँ पे ले सकते हो बर्लिन में, जिसकी कॉस्ट है 85 यूरोस पर मंथ। इसमें आपके सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड हो जाएंगे, बसेस, ट्रैम्स एंड रेलवेज, ठीक है। और आप विद इन बर्लिन ट्रैवल कर सकते हो विद दिस टिकट 30-31 डेज पर मंथ।
ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट है आपकी मोबाइल नेटवर्क। तो अगर आपके पास एक डिसेंट सा प्लान है मोबाइल नेटवर्क का जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स हैं और अराउंड 2 to 5 GB डेटा उसमें इंक्लूड होता है, तो डिसेंट प्लान यहाँ पे 10 यूरोज पर मंथ में आ जाते हैं। ठीक है। और लास्ट जो वेरिएबल कॉस्ट की हमारी एक कॉस्ट मैं आपको जिसके बारे में बताना चाहती हूँ वो है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है कि अगर आप किसी फर्निश्ड या अनफर्निश्ड अपार्टमेंट में रहते हो और इन केस कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसा डैमेज उस अपार्टमेंट में आपके रहने के दौरान हो जाता है जिसका बहुत बड़ा बिल बन जाए और आपको बहुत उस टाइम पे टेंशन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट एजेंसीज पहले ही बहुत एग्रेसिवली काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट्स इसलिए अवेलेबल नहीं होते। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप ऐसी चीज़ों से बचे रहें। तो ऐसी चीज़ों से बचाए रखने के लिए ये है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। आपका कोई डैमेज जब हो जाता है तो आप उसका पे करो और उसके बाद ये क्लेम कर दो अपनी लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। तो ज़रूरी है, अच्छा रहेगा कि आप अगर ऐसी इंश्योरेंस लेते हो, और इसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं होती। आपको एक मंथली प्रीमियम देना पड़ता है कुछ 7 से 10 यूरोज का, और आप एक अच्छा प्लान मतलब ये आपको एक सेफ्टी नेट बन जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने ये 4 कॉस्ट देखी वेरिएबल कॉस्ट के अंडर। आपकी ग्रोसरी शॉपिंग की, आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, तीसरा आपका मोबाइल नेटवर्क, और चौथा ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अगर हम ये चारों प्राइसेस को इकट्ठा करें तो आपका कुछ बनता है 465 यूरोज। कैसे? 350 यूरोज आपकी ग्रोसरी शॉपिंग, 85 यूरोज आपकी मंथली टिकट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, 20 यूरोज आपका अगर आप 2 जन ले रहे हो, अगर मोबाइल नेटवर्क या सिम आप दोनों लोगों ने ली है तो 20 यूरोज, और 10 यूरोज आपके लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है। तो ये टोटल खर्चा बना 465 यूरोज। तो कैलकुलेट करते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग बर्लिन में कितनी बनती है। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी 1617 यूरोज पर मंथ, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी 465 यूरोज पर मंथ। तो टोटल मिला के कुछ बनता है 2082 यूरोज पर मंथ। ठीक है जी। तो देख लो, काफ़ी खर्चा है, बट आप बचा भी सकते हो यहाँ पे बर्लिन में। तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेक्शन में कि आप यहाँ पे बर्लिन में आके थोड़ा पैसा और कैसे सेव कर सकते हो। ठीक है। जस्ट एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी कि अगर बर्लिन में आप कार रखना चाहते हो और आपको एक मंथली पार्किंग स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 70 यूरोज पर मंथ में आपको पार्किंग स्पेस भी मिल जाएगी। ओके। तो अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। मुझे पता है कि आप बर्लिन में और पैसा कैसे सेव कर सकते हो, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी अभी। सबसे पहला मेरा टिप है अब रिगार्डिंग रेंटल अपार्टमेंट्स। तो जैसे हमने पहले बात करी थी कि अगर आप बर्लिन में सेंटर से थोड़ा सा दूर अगर घर लेने जाते हो तो आपका जो रेंट है वो 1000 to 1200 यूरोज पर मंथ रहेगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो आप देखते हो कि आप ऑलमोस्ट 300 यूरोज बचा सकते हो अगर आप सेंटर से थोड़ा सा बाहर को आ जाओ। यहाँ पे अभी जो रेंटल अपार्टमेंट्स का जो मार्केट है वो बहुत ही गड़बड़ी वाला चला हुआ है, ढूंढना मुश्किल है। बट अगर आप एफर्ट करके ढूंढ लेते हो घर, बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा सेंटर से दूर लो। वहाँ पे बस आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे से आपको कनेक्शंस देखने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ग्रोसरी मार्केट्स आसपास हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे सेंटर के आसपास लिविंग बहुत ही हिप होती है, सब कुछ रेस्टोरेंट अच्छे खासे आपको बहुत ही लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता थोड़ा सा दूर के इलाकों में, बट वो भी बहुत सुंदर और क्वाइट होते हैं। तो आई होप आप उसको भी एंजॉय करोगे। बट अगर आपके माइंड में है कि आपको पैसा बचाना है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। जैसे मैं आपको बता रही थी कि बर्लिन की जो मंथली टिकट है वो 85 यूरोज पर मंथ है, जिसमें ट्रैम्स, ट्रेन्स और बसेस इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, अगर आपकी ये नीड है कि आपको पता है आपको अगर ऑफिस जाना है, आपको रोज ट्रेवल करना है, आपको रोज ऑफिस से वापस आना है, ठीक है, और आपको और सपोज आपने घर थोड़ा सा सेंटर से दूर लिया है तो आपको ट्रांसपोर्ट टिकट चाहिए, तो इसको आप जरूरी आप क्या कर सकते हो कि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लो बर्लिन की ट्रांसपोर्ट टिकट का। ठीक है, उससे आपकी जो पर मंथ प्राइस है वो 85 यूरोज से कम होकर 63 यूरोज पे पहुंच जाती है। तो ऑलमोस्ट आप 22 यूरोज सेव कर रहे हो। ठीक है। देन हम बात कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टॉपिक पे हैं तो साइकिलिंग की भी बात कर सकते हैं। अगर आप सेंटर के आसपास ही रह रहे हो और आपको पता है कि अगर आपका ऑफिस या जहाँ पे भी आप रोज जाते हो वो विद इन लाइक 15 to 20 मिनट्स है,
तो आप साइकिलिंग का ऑप्शन भी प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे साइकिलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पे लोग बहुत प्रेफर करते हैं साइकिलिंग करना, और आप देखोगे रोज़ सुबह लोग मतलब लाइन लोगों की लगी होती है जो साइकिलिंग करके अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं। मेरे खुद के कलीग्स बहुत साइकिलिंग करना प्रेफर करते थे और साइकिल पे आते थे रोज़ ऑफिस। मैं आपको बता सकती हूँ कि जो कंपनी के जो सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो मतलब रिच लोगों में आते हैं, वो लोग भी साइकिल्स पे आते हैं ऑफिस। तो अगर आप एक साइकिल में इन्वेस्ट कर लो तो आपका जो मंथली खर्चा है वो एकदम बहुत कम हो जाएगा। तो और क्या कर सकते हो आप इंश्योरेंस के थ्रू अपना पैसा बचा सकते हो। अगर आपकी जो सैलरी है वो 65,000 यूरोज ईयरली से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है टू चूज बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस। पब्लिक इंश्योरेंस यहाँ पे महंगा है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही पब्लिक इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ता जाता है, आपका मंथली प्रीमियम बढ़ता जाता है। तो अगर आप हेल्दी हो, अगर आपको रोज डॉक्टर के पास या मतलब रेगुलरली डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, आप यंग हो, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले सकते हो। इसके जो चार्जेस हैं, इसका प्रीमियम जो है वो पब्लिक से काफ़ी कम होता है, आप उसमें 100 to 150 यूरोस बचा सकते हो। इस टॉपिक में ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी इंश्योरेंस सूटेबल रहेगी। तो मे बी मैं फ्यूचर में इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, कंपेयर करके बताऊंगी आपको कि पब्लिक इंश्योरेंस में क्या क्या होता है और प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या क्या होता है, ठीक है। बट अगर आप तब तक डिसाइड कर रहे हो तो थॉरली थोड़ा सा स्टडी करके चूज कर सकते हो प्राइवेट इंश्योरेंस, इफ दैट्स ओके फॉर यू। ओके, तो नेक्स्ट आप कहाँ पे सेव कर सकते हो? आप सेव कर सकते हो ग्रोसरी शॉपिंग में। ग्रोसरी शॉपिंग आपका मेजर खर्चा होता है हर मंथ का, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि 300 to 350 यूरोस महीने आपका पर मंथ आपका बिल आएगा ही आएगा, राइट। आपको इतना स्पेंड करना ही पड़ेगा। बट अगर आप चूज करते हो वाइजली कि आप ऐसे स्टोर्स में जाओ जहाँ पे आपको जो डिस्काउंट स्टोर्स यहाँ पे बोला जाता है, जैसे कि नेटो, पेनी और यहाँ पे एलडी भी हैं, जो थोड़े जिनकी प्राइसेस थोड़ी सी कम होती हैं एज कम्पेयर टू जो थोड़े हाई फाई स्टोर्स हैं, जैसे कि रेवे और एडेका, ठीक है। रेवे और एडेका में क्या है कि आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है और आपको बहुत सारी रंग बिरंगी चीजें दिखती हैं, तो आपका मन करता है भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, अच्छा ये भी नहीं है, ये ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। बट अगर आप जब नेटो पेनी जैसे स्टोर्स में जाते हो, आपको दिखता है कि ये चीज चाहिए, अच्छा इतनी वैरायटी है, तो आप वही लेके वापस आते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ग्रोसरी शॉपिंग का खर्चा बचा सकते हो। तो कितना सेव कर सकते हो आप? ऑलमोस्ट आपका आप कम करके 250 to 300 यूरोज आपका जो मंथली है वो खर्चा हो सकता है। ऑलमोस्ट 50 यूरोज आप सेव कर सकते हो अगर आप वाइजली स्पेंड करो। अगर आप ऐसे थोड़े से चीप स्टोर्स में जाओ तो आपको मुझे लगता है बढ़िया रहेगा आपके लिए, अगर आपका मेन मोटिव है यहाँ पे पैसा सेव करना, राइट। तो सारी प्राइसेस को, जो सारी मैंने आपको सेविंग टिप्स दी है, उनको कैलकुलेट करके अगर आप 300 यूरोज अगर आप सोच रहे हो कि रेंट में आप बचा सकते हो, थोड़ा सा दूर लेके आप 100 यूरोज बचा रहे हो अपनी ग्रोसरी शॉपिंग में, ठीक है। और अगर आप बचा रहे हो ऑलमोस्ट 20 यूरोज अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट में, ठीक है, और कुछ ऑलमोस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस लेके आप कुछ 100 से 150 यूरो बचा रहे हो, तो ऑलमोस्ट 500 यूरो आप बचा सकते हो अगर आप सारे ऑप्शंस को वाइजली एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, बिलीव मी, कोई आपको ऐसे प्लेट में रख के नहीं देता है, आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखने पड़ते हैं। तो मैंने ये सारे इकट्ठे करके आपको इसलिए वीडियो में बताए हैं ताकि आपको जो आके आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अच्छा रहे, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, आप देख पाओ कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और आप वाइजली स्पेंड कर पाओ अपना हार्ड अर्न्ड मनी, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बर्लिन में कितनी है, आप कैसे सेव कर सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा और पैसा। और अब बात करते हैं कि बर्लिन अफोर्डेबल है या नहीं। मैं बोलूँगी कि हाँ, अफोर्डेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ हमारी जो एवरेज सैलरी है बर्लिन में, उसके हिसाब से। अगर आप सर्च करो तो एवरेज सैलरी इस टाइम पे बर्लिन में फॉर 2022 इट्स ऑलमोस्ट 60,000 यूरोज पर ईयर, इस हिसाब से बनता है 5,000 यूरोस पर मंथ। तो आपके पास जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो 5,000 यूरोस पर मंथ है। आफ्टर टैक्सेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस आपके पास कट आके आएगा 3,000 यूरोस, ठीक है, वो आपके पास बचता है। और जो हमने ऊपर हिसाब लगाया कि आपका जो टोटल कॉस्ट है वो बन रही है ऑलमोस्ट 2,000 यूरोस
ठीक है, तो कितना बचा रहे हो आप 1000 यूरोस बचा रहे हो, और 1000 यूरोस क्या है, 80,000 रुपीज, ठीक है। तो और अगर आप मेरी दी हुई सेविंग टिप्स मानते हो तो आप 1 लाख तक आराम से सेव कर सकते हो इंडियन रुपीस में, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो कि हाँ, बर्लिन आपके लिए अफोर्डेबल है, और बर्लिन बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है फॉर आईटी पीपल, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, और इमिग्रेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है कि वो यहाँ पे आए। तो अगर आपका सपना है बर्लिन में आके जॉब करने का, तो आई थिंक गेट योर बैग्स रेडी। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसा रहेगा कैसा नहीं। फील फ्री टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू कम टू बर्लिन। ओके, तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल लैंडेड इन जर्मनी को सब्सक्राइब करें, और मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूंगी अबाउट लाइफ इन बर्लिन, लाइफ इन जर्मनी, और लाइफ ओवरऑल इन ईयू कैसी है। तो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।